हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम होते हैं। बताइए उनकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। हमारे विकल्प हैं: विकल्प ए 32, विकल्प बी 8, विकल्प सी 16, विकल्प डी 24। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो सहायक कोशिकाएं हैं उनमें 8 गुणसूत्र होते हैं, तो एल्यूरोन एल्यूरोन परत की कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे या क्रोमोसोम होंगे। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें दे रखा है सहायक कोशिका में हमें दे रखा है गुणसूत्र की संख्या 8 होती है, यानी कि सहायक कोशिका क्या होती है, यह सहायक कोशिका अगुणित होती है, यानी कि n बराबर हमें दे रखा है 8। बताइए कि एल्यूरोन, हमें बताना है कि जो एल्यूरोन परत होती है, एल्यूरोन परत तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है। एल्यूरोन परत जो होती है यह भ्रूण पोष से अलग करने का कार्य करती है और इसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। अब हमें इसमें बताना है कि एल्यूरोन की जो परत होती है, एल्यूरोन की परत में जो कोशिकाएं होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। एल्यूरोन परत क्या है, भ्रूणपोष के जो है भ्रूणपोष को भ्रूण से अलग करने का कार्य करती है और ये भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाती है। हम बोल सकते हैं जो भ्रूणपोष है यानी कि एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का जो निर्माण है वह एक नर युग्मक यानी कि हैप्लॉइड यानी एन प्लस यानी कि द्वितीयक केंद्रकों के संलयन से होता है। द्वितीयक केंद्रक यहाँ द्विगुणित होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भ्रूणपोष होता है या एंडोस्पर्म होता है वह त्रिगुणित कोशिका होती है। अब हमें यहाँ सहायक कोशिका जो दे रखी है 8 दे रखी है 3n। हमें यहाँ पे बताना है कि जो एलिरोन परत की कोशिकाओं में क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो हमारी यहाँ पर एलिरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या होगी 24। 24 गुणसूत्र जो है एलिरोन की परत में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारे विकल्प 32। 32 तो क्या है, ये 4n यानी कि टेट्राप्लॉइड अवस्था होती है जो कि एलिरोन में नहीं पाई जाती है। गुणसूत्र 8 गुणसूत्र क्या आते हैं, ये तो युग्मक होते हैं और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं ये 8 होते हैं। तो यह तो हमारे इस प्रश्न का गलत विकल्प है। विकल्प सी दे रखा है 16। 16 जो गुणसूत्र हैं ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और युग्मनज में भी यह 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यह भी इस प्रश्न का गलत विकल्प है। विकल्प डी दे रखा है 24। 24 क्या होता है, भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं और क्योंकि यह त्रिगुणित संरचना होती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।